स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 14, इसमें हम लोग पार्ट 14 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 14 है यानी कि इकाई 14। इस चैप्टर का नाम है क्या? वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। वृत्त वृत्त को हम लोग कहते हैं क्या? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। CIRCLE। ठीक है, CIRCLE। तो यह हो गया सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सर्कल क्या होता है, वृत्त। तो इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वृत्त की अवधारणा, यानी वृत्त की अवधारणा क्या है इसको जानेंगे। उसके बाद से दूसरा है वृत्त की त्रिज्या, व्यास और जीवा और चाप यानी तथा चाप। तो इन चीज़ों को भी जानेंगे हम लोग। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त। और लास्ट जो टॉपिक होगा रहेगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। इसमें हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को जानेंगे। तो अब हम देखेंगे आगे। यहाँ से आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। तो क्रियाकलाप करने के लिए आप सर्कल कैसे बनता है, इसके लिए एक धागा लेना है और धागे के एक सिरे पे क्या करना है, पेंसिल बांध लेना है। ठीक है, और दूसरे सिरे को कागज के एक जगह पे स्थिर कर लेना है और पेंसिल को चारों तरफ क्या करना है, हमें घुमाना है। तो जैसे कि यहाँ पे धागा हो गया और यहाँ पे पेंसिल हमें बांध लेना है जहाँ पे P लिखा हुआ है, और धागे को वहाँ स्थिर करके धागे को क्या करना है, चारों तरफ घुमाना है। तो घुमाएंगे तो देखेंगे कि एक वृत्त का केंद्र जहाँ पे धागा स्थिर रहेगा, स्थिर बिंदु क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और पेंसिल जो है कि तक की जो लंबाई है वह क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। जैसा कि पार्श्व चित्र में वो जो है कि वृत्त का क्या है, केंद्र है, और OP जो है कि वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक ना, तो यह जो है कि क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और यह वो जो है क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो यहाँ पे पुनः कह रहा है कि निर्मित वृत्त वक्र वृत्त है जो एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह है। यानी कि एक समान दूरी पर स्थित केंद्र यहाँ पर है और इसके चारों तरफ कहीं से भी देखेंगे तो जो जितने भी बिंदुआं हैं सब समान दूरी पर क्या है, स्थित हैं। तो त्रिज्या की संख्या अगर देखें तो त्रिज्याओं की संख्या असंख्य हो सकती है, बहुत सारी त्रिज्याएं इसमें हो सकती हैं। निश्चित बिंदु जो है कि क्या कहलाता है, सेंटर, यानी कि केंद्र कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? केंद्र। जो एक निश्चित बिंदु है जो बीचों बीच में रहता है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर यानी कि केंद्र कहेंगे। और रेखाखंड OA जो है कि OA, यहाँ पे देखा हम लोग OA, जो रेखाखंड OA है वह क्या है, त्रिज्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। त्रिज्या को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो रेखाखंड AB जो है वृत्त, यानी कि वृत्त का जो व्यास, अगर AB को देखें, या आधा इधर हो गया आधा इधर, तो पूरे भाग को देखेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यास। व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो क्या क्या हो गया, यानी वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल। वृत्त को क्या कहेंगे, सर्कल। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक वृत्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसको हम लोग बना के यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक वृत्त। ठीक, अब एक वृत्त बनाने के लिए आपको पता है कि पहले क्या लगेगा, क्या, एक त्रिज्या। ठीक है, चलिए एक त्रिज्या हो गया यह। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं OA। ठीक है, अब सभी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। एक बार और इसको देख लेते हैं हम दोबारा, ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे लोहे का नोक रखेंगे O पर, और A जो है कि पेंसिल का नोक रख करके इसके चारों तरफ घुमा देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। तो यह जो है कि बन जाएगा हमारा क्या, वृत्त। क्या बन जाएगा, वृत्त। इसमें हम एक जीवा जो है कि यहाँ से बना दे रहे हैं। ठीक है, तो जीवा इसमें बनाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा जीवा। जीवा कहीं से हो जाएगा, सबसे बड़ा जो जीवा होता है वह व्यास ही होता है। सबसे बड़ा जो जीवा होता है वह क्या होता है, व्यास। यानी कि व्यास जो है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, वह जो है कि वृत्त का जो है कि सबसे बड़ा एक जीवा कहलाता है, सबसे बड़ा जीवा। अगर हम इसका नाम लिख दें का यहाँ पे B। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं B। तो अब आप जान पाएंगे इस छोटा वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग R से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। त्रिज्या से क्या करते हैं हम लोग, R से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, यह हो गया त्रिज्या। उसके बाद इसमें रहता है क्या है, अब हम लोग O को क्या कहेंगे, O को हम लोग कहते हैं क्या, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। केंद्र।
ठीक है। क्या हो गया? केंद्र। केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। CENTRE। ठीक है, यह हो गया सेंटर। और सेंटर हो गया। त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या का भी नाम है। त्रिज्या को कहते हैं हम लोग रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, तो यह हो गया रेडियस। रेडियस को आर से दर्शाते हैं। और ए बी जो है, ए से बी लेकर के बी तक, यह क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ठीक है, तो व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं इसको। व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। इसको जो है कि हम लोग डायमीटर जो है कि कहते हैं। ठीक, यह हो जाएगा डायमीटर। तो व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास को कहते हैं हम लोग क्या? डायमीटर। ठीक है, व्यास को हम लोग कहते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं डायमीटर। डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है, जो यह डायमीटर है, यह जो है कि व्यास यानी कि पूरी ए से लेकर के बी तक का जो हिस्सा है वह क्या कहलाएगा? डायमीटर जो है कि कहलाता है। यानी कि सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। और यहाँ पे जो है कि इसका नाम लिख लेते हैं हम। इसका नाम लिख देते हैं क्या? PQ। ठीक है, PQ इसका नाम लिख देते हैं। और PQ क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा क्या? PQ को क्या कहेंगे हम लोग? जीवा। क्या कहेंगे? जीवा। जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा को कहते हैं हम लोग कॉर्ड। क्या कहते हैं? चौड़ कहते हैं। यह हो गया कॉर्ड। तो कॉर्ड हो गया, तो इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड। कॉर्ड को हम लोग कहते हैं क्या? जीवा। तो यह जीवा हो गया। ठीक, यानी PQ जो है कि हमारा क्या हो गया? जीवा हो गया। ओ हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। OA क्या हो गया? हमारा त्रिज्या यानी को रेडियस, यानी कि जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। और AB हमारा क्या हो गया? व्यास, यानी कि व्यास को हम कहते हैं क्या? डायमीटर। ठीक है, और यह जो पूरा हमारा वृत्त है, यह जो केवल बाहर बाहर का जो बाउंड्री दिख रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? परिधि। क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि। अब इस पे सवाल बनता है, उसको हम लोग अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्षेत्रमिति में उसको देखेंगे। परिधि। ठीक है, तो यह बाहर वाले भाग को हम लोग परिधि या इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हो गया वृत्त के अंदर अंतर तथा बाह्य क्षेत्र को हम लोग भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंटीरियर रीजन कहते हैं, और जो है कि एक्सटीरियर रीजन। यानी कि सर्कल का जो है कि अंदर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे? अंतः क्षेत्र। और बाहर के भाग को क्या कहेंगे? बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र दोनों होता है। जैसे कि इस वाले फिगर में बताया गया है कि Q जो है कि अंदर की तरफ है, R भी अंतः है, यानी भी क्या है? अंतः। P क्या है? आउट है, मतलब बाहर है। D भी क्या है? बाहर है। तो वृत्त के अंतः वाले भाग को यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंतः क्षेत्र कहलाता है, और वृत्त को छोड़कर वृत्त का बाह्य क्षेत्र ने वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी बाहर के भाग को बाह्य क्षेत्र कहेंगे, अंतः के भाग को अंतः क्षेत्र कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो है कि हमारे यहाँ पे हो गया कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वृत्त पे कौन कौन से बिंदु क्या हैं? स्थिर है। तो वृत्त पे देखेंगे तो बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं? तो उसमें जो है कि त्रिज्या भी है। ठीक है, व्यास भी है, और केंद्र भी है, और जो है कि इस पे सर्कल भी यानी कि वृत्त भी है। वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदुओं का नाम। ठीक, तो यहाँ से फिगर देख करके भी हम बता सकते हैं। यहाँ से जो फिगर इसके पिछले वाले में था, यहाँ पे यह इसको देख करके बताना है कि वृत्त के अंतः क्षेत्र में कौन है और वृत्त के बाह्य क्षेत्र में। तो अंतः में यहाँ पे QR, और वृत्त पे कौन है? यम है। तो यह चीज़ वहाँ पे पूछा गया है। ठीक ना, वृत्त पे कौन है? तो यम वगैरह है। तो उसको देख करके हम इसका आंसर बता लेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम। तो वृत्त की रचना के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्त की रचना के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें त्रिज्या लेना पड़ता है, और त्रिज्या यहाँ पे लोहे का नोक और यहाँ पे पेंसिल का नोक रख करके क्या करते हैं? इसको घुमा देते हैं हम अच्छे से, तो हमारा वृत्त बन करके क्या होता है? तैयार हो जाता है। तो वृत्त में रेखा जो है कि OA AB जो बनता है, अगर देखें हम लोग यहाँ पे OA है AB है, तो ये क्या है? दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक, तो यह जो है कि वृत्त से बाहर चला जा रहा है, त्रिज्या नहीं। वृत्त से कम है तो ये भी त्रिज्या नहीं कहलाएगा। A और OD का संबंध क्या है? तो OD जो है कि ये दोनों त्रिज्या नहीं है। फिर कह रहा है कि रेखा में OA और OC, तो ये भी क्या है? ये बाहर है, छोटा है, तो ये भी जो कि त्रिज्या नहीं है। चलिए निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पे कहा जा रहा है वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरी त्रिज्या के बराबर हो वे वृत्त पर स्थित होते हैं। यानी कि जो भी दूरी त्रिज्या के बराबर होगा वह वृत्त पर ही क्या होंगे? स्थित होंगे। और वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम होती हैं
वे वृत्त के अंतः या वृत्तीय क्षेत्र में होते हैं, यानी कि अंदर रहेंगे या उसको वृत्तीय क्षेत्र में कहेंगे। और वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरी उसकी त्रिज्या से अधिक होती है, त्रिज्या से भी अधिक हो जाए, बाहर चले जाएं, तो वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होती हैं। तो वे जो है कि उसके वृत्त के क्या हो जाएंगे, बाहर क्षेत्र में हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग सीख पाएंगे क्या, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 सेमी, 3 सेमी और 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त खींचने के लिए अभी हम बताए हैं कि पहले हम त्रिज्या की एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद जो है कि हम लोहे का नोक यहाँ पे रख करके और लोहे का नोक यहाँ पे रख के पेंसिल यहाँ पे रख करके इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, जैसा कि फिगर में बनाया गया है। तो इस प्रकार के हम 3 जो है कि अलग अलग वृत्त क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो वृत्त को खींच करके कह रहा है कि इसके व्यास को क्या कीजिए, मापिए। और तो व्यास को मापने के लिए व्यास जितना सेंटीमीटर का खींचे रहेंगे उतना ही सेंटीमीटर का रहेगा, यानी कि पहला में जो है कि 3 सेंटीमीटर का, दूसरा में जो है कि 2 सेंटीमीटर का और तीसरा में जो है कि 2.5 सेंटीमीटर का यह है। तो इसमें क्या संबंध होता है, तो अब इसको संबंध यह इसलिए समझा रहा है ताकि हम जान पाएँ कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या का अगर 2 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अतः किसी वृत्त की व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी होती है। यानी व्यास को जानना है तो क्या करेंगे, हम त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे। तो हर एक टॉपिक से एक छोटे छोटे भाग को यहाँ पे अलग अलग करके समझाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला में भी लिखा गया है कि व्यास अगर हमें जानना है व्यास को, तो त्रिज्या में 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और हमें त्रिज्या को जानना है तो व्यास में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस फार्मूला को हम याद रखेंगे, ठीक है। यह त्रिज्या और व्यास के लिए फार्मूला बना है। तो एक सूत्र यहाँ पे हो गया, एक फार्मूला। उसके बाद से अब यहाँ देखेंगे हम लोग परिधि, ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, परिधि के बारे में जानेंगे। अभी तो हम लोग जाने थे वृत्त, और वृत्त में जाने त्रिज्या और व्यास, ठीक है। अब हम जानेंगे परिधि के बारे में, सर्कमफेरेंस। तो अब वृत्ताकार कोई चक्री है, चक्ति कह सकते हैं, या थाली का जो किनारा है और उसका जो बाहरी हिस्सा है या अंगूठी का जो किनारा है, वही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। यानी अंदर के एरिया से कोई मतलब नहीं है, अंदर के एरिया से कोई मतलब नहीं है, केवल जो बाहर का जो राउंडिंग है, केवल वही क्या कहलाएगा, केवल बाहर का जो राउंडिंग है वही क्या कहलाएगा, हमारा परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है कि वृत्ताकार घेरे की लंबाई को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि जो जहाँ से जितना पेंसिल चल रहा है, पेंसिल जितना चल रहा है, बस वही क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। परिधि के बाद आता है हमारा क्या, जीवा। क्या आता है, जीवा। जीवा को क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं, कोण। जीवा जो है हमारा कोण हो गया। तो कोण को जानने के लिए हम क्या करेंगे, यानी जीवा क्या होता है, यानी वृत्त की ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर के न जाती हो, जो केंद्र से होकर के न जाती हो, तो वह क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो उस चीज़ों को इसमें समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास। यानी कि जीवा ही है, लेकिन इसका जो नाम है, अगर केंद्र से होकर जा रहा है तो वह व्यास कहलाएगा, लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं जा रहा तो वही क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तथा वह वृत्त से सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि पूछा जाए कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो वह उसका व्यास ही होता है। तो वृत्त का जो व्यास है वह सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, ठीक है। तो वह सबसे बड़ी जीवा, यानी कि उसका जो नाम है वह व्यास भी है। यानी कि ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर न जाए, उससे दूरी से जाए, तो वह क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम अब यहाँ से हमारे पास है चाप। चाप किसे कहते हैं, आर्क, ठीक है। तो आर्क के बारे में जानना शुरू होता है। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल अभी पढ़ रहे थे, तो एक जगह लोहे का नोक रख करके ऊपर इस तरह से बना रहे थे, ठीक, और दूसरे जगह से अगर इसको बांट रहे हैं, तो चाप, यह जो एक आधा ऐसे बन रहा है अर्धचंद्र की तरह, वही क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप। जैसे यहाँ पे अगर एक लाइनिंग है और यहाँ से खींच करके हमें चाप लगाना है, तो यहाँ पे जो ए बी है वह क्या है, चाप है। ए बी क्या है, चाप है। अगर पूरा घुमाए तो एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा चाप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। यानी कि वृत्त का जो है, वृत्त है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का भाग, या कहीं से थोड़ा सा भाग लिया जाए, तो ये जो थोड़ा सा भाग बच रहा है, वही थोड़ा सा भाग ये क्या कहलाता है, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो चाप को लिखने के लिए ए बी के ऊपर हम ऐसे अर्धचंद्राकार बना देंगे, तो ए बी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे लघु चाप और दीर्घ चाप। यदि बड़ा बन गया तो हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। छोटा बन गया तो क्या कहेंगे, लघु चाप। लेकिन इसको हम इससे गणना नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें पूरा सर्कल चाहिए, और सर्कल को हम कहीं इस जीवा से क्या कर रहे हैं, बांट दें। तो छोटा वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु चाप। क्या कहलाएगा, लघु चाप। इसे हम कहेंगे लघु चाप, ठीक है। और जो बड़ा वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। यह जो है कि ऊपर वाला भाग जो है कि दीर्घ चाप, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु चाप कहलाएगा। तो वृत्त के दोनों भाग यानी वृत्त के चाप कहलाते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। छोटा वाला लघु चाप है, बड़ा वाला जो है कि क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा। चलिए यहाँ से है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त को कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, यदि वृत्त को व्यास, वृत्त का जो व्यास है, अगर वृत्त को दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। तो एक पूरे वृत्त में दो अर्धवृत्त क्या होते हैं, बनते हैं। एक पूरे वृत्त में दो अर्धवृत्त क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे कि वृत्त है यह, और इसको बीच से ही क्या किया जाए, मोड़ दिया जाए। तो मोड़ेंगे तो देखेंगे इस तरह से दो अर्धवृत्त बन करके क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यहाँ से हम लोग समझ पाएंगे, तो यानी कहा जा रहा है कि अर्धवृत्त व्यास से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र यानी कि सेमी सर्कल रीजन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था। ठीक है, कि वृत्त को हम यहाँ से क्या कर दें, मोड़ दें, तो यह जो आधा जो भाग है वही क्या कहलाएगा, हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं, जिसमें व्यास के अंतः बिंदु को सम्मिलित होते हैं, यानी बिंदुओं तो सम्मिलित, तो अंतः बिंदु तो सम्मिलित होते हैं, परंतु व्यास स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं होता है। व्यास उसमें सम्मिलित नहीं होता, यानी व्यास जो है केवल अगर वृत्त बन रहा है तो केवल इतना ही बनेगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है इसमें कि किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, तो प्रत्येक में यानी प्रत्येक भाग में अर्धवृत्त होता है, यानी प्रत्येक भाग को दोनों को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, जिसमें व्यास के अंतः बिंदु तो सम्मिलित होते हैं, परंतु व्यास स्वयं सम्मिलित नहीं होता है। व्यास कब होगा, कि जब दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको त्रिज्या और पूरे वाले भाग को व्यास कह सकते हैं। ठीक ना, दोनों वाले भाग को, दोनों भाग मिला करके व्यास कहलाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, तो आगे हमारा यहाँ से शुरू होता है अभ्यास 14A। ठीक है, तो अभ्यास 14A को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और अभ्यास 14A में जो प्रश्न है उसके हल को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला में लिखा गया है कि वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र आप देखेंगे, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ओ को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। तो ओ क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया। दूसरा अगर देखें, दूसरा में कह रहा है कि तीन त्रिज्याओं के नाम, तो तीन त्रिज्याओं के नाम लिखना है। तो त्रिज्या आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ऊपर है। तो क्या क्या नाम है इसके, एक का नाम है ओ बी, यहाँ पे ऊपर ओ बी है, उसके बाद है ओ सी, उसके बाद क्या है ओ डी। तीन जो है कि क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब यह तीन त्रिज्याएं हो गई। उसके बाद से तीसरा में हम लिखेंगे क्या, तीसरा में कहा जा रहा है कि एक व्यास का नाम, तो देख रहे हैं यहाँ क्या है, यह व्यास है। व्यास का नाम क्या है, ए बी, व्यास ए बी। ए बी जो है, ए बी नहीं, इसका नाम लिखेंगे क्या, सी बी या बी सी कह सकते हैं, या कहेंगे क्या, बी सी। बी सी क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। ठीक है, और ये क्या थे, त्रिज्याएं थे। क्या थे, त्रिज्या थी। ये सब के सब क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद से चौथा में देखेंगे, चौथा में क्या कहा गया है, दो जीवाओं के नाम। तो एक जीवा यहाँ है, एक जीवा ऊपर है। ठीक है, तो एक जीवा कौन है, ए बी है, और एक कौन जीवा है, सी डी है। एक क्या है, ये जो है कि जीवा है। क्या है, जीवा है। पांचवा देखेंगे, पांचवा में कह रहा है कि अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु क्या है, ई है। ई जो है क्या है, अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु है। छठवां में कह रहा है कि बाह्य क्षेत्र में स्थित एक बिंदु, तो बाह्य क्षेत्र में कोई भी बिंदु नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, कोई बिंदु नहीं है बाह्य क्षेत्र में, तो कोई बिंदु नहीं है। उसके बाद से सातवां, तो सातवां में देखेंगे हम लोग कह रहा है कि चार चाप, दो लघु और दो दीर्घ के जो है कि नाम लिखना है। तो चाप अगर देखा हम लोग, तो यह जो है कि लघु चाप, ये भी क्या है, लघु चाप। ठीक, और यहाँ से जो है कि ये दीर्घ चाप हो जाएगा, और यहाँ से यह जो है कि दीर्घ चाप हो जाएगा। तो यही जो है कि लघु चाप और दीर्घ चाप का हमें क्या करना है, नाम लिखना है। अच्छा, छोटा वाला लिखें तो क्या होगा, ए बी।
पहले हम लिख देते हैं लघु चाप ए बी जो है, तो लघु चाप जो हो गया ए बी, और एक जो चाप हो गया क्या हो गया ए सी, क्या हो गया ए सी, या क्या हो गए लघु हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे दीर्घ, तो दीर्घ को लिख देते हैं। दीर्घ क्या हो जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी, और कौन सा हो जाएगा बी डी सी ए, यह क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घ। यह हो गए पांचवा के उत्तर। अब उसके बाद पांचवा छठवां सातवां के, अब हम लिखेंगे यहाँ से आठवां के उत्तर। ठीक है, आठवां का यहाँ लिख देते हैं, यह हो गया आठवां को आठवां के सामने ही लिख देते हैं। ठीक है, आठवां का जो है कि यहाँ पे इसके सामने ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, आठवां में कह रहा है कि एक वृत्त का नाम लिखना है, तो एक वृत्त जो कौन सा वृत्त है, इसमें जो है कि एक वृत्त, एक ही वृत्त है, यह है बी ए सी, तो बी ए सी क्या है एक वृत्त है। ठीक है, बी ए सी क्या है एक वृत्त है। ठीक है, वो भी कौन सा वृत्त है, तो अर्धवृत्त है। कौन सा वृत्त है, तो अर्धवृत्त है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या अर्धवृत्त, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त। ठीक है, चलिए तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का जो है कि उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ से है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि पार्श्व चित्र को देख करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नीचे जो चित्र है बना हुआ बगल में, इसको देख करके हमें केवल उत्तर देना है इसका। चलिए पहला क्या कह रहा है, 3 त्रिज्याओं का नाम, इसमें भी उसी प्रकार से है। तो 3 त्रिज्या कौन कौन है, पहला यहाँ पे देखेंगे त्रिज्या देखा तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ओ ए है, और कौन सा है ओ बी है, और कौन सा है ओ सी है। ठीक है, क्या है त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। उसके बाद से दूसरा में कह रहा है 3 जीवाओं का नाम। जीवा कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2, और जो है कि सबसे बड़ी जीवा तो इसमें एसी ही है। सबसे बड़ी जीवा भी क्या है एसी। ठीक, तो कौन सा हो गया ए बी हो गया, उसके बाद से हो गया बी सी, उसके बाद से क्या हो गया ए सी, ये क्या है जीवा है। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा कौन सा है ए सी, जो व्यास है इसका वो सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से तीसरा में कह रहा है कि चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं। तो कितने व्यास खींचे गए हैं, एक ही व्यास खींचे गए हैं, वो भी कौन सा, तो एसी जो है कि केवल एक ही व्यास इसमें खींचा गया है। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम यहाँ से प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि पार्श्व चित्र में वृत्त बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, और चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों का जो है कि विशिष्ट नाम दें, यानी कि नाम देना है इसमें। हल में कह रहा है कि यहाँ पे रेखाखंड 1, पहला कह रहा है कि रेखाखंड ओए, ओए क्या है त्रिज्या है, क्या है ओए त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, ओए का नाम क्या है ओए जो है कि ये क्या है त्रिज्या है। ठीक, उसके बाद से दूसरा में कह रहा है कि रेखाखंड ए बी और सी डी, तो ए बी क्या है ए बी यहाँ पे है, और कौन सा है सी डी यहाँ पे है। तो दोनों क्या है, दोनों जो है कि जीवा है, क्या है जीवा है। ठीक है, और दोनों अलग अलग जीवा कह सकते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है, तो हम अलग अलग लिख देते हैं। ए बी को लिख देते हैं क्या, यह जो है कि जीवा है, और सी डी क्या है, सी डी को हम लोग कह सकते हैं जीवा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे व्यास भी कहते हैं। ठीक है, व्यास हो गया। उसके बाद से तीसरा में कह रहा है कि चाप सी बी डी क्या है, सी बी डी चाप सी बी क्या अर्धवृत्त है, ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, क्योंकि आधे पे बना है तो इसे क्या कहेंगे अर्धवृत्त कहेंगे, क्या कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक, चौथा में कह रहा है कि चाप सी ए और यहाँ से डी, ए भी क्या है ए भी अर्धवृत्त ही है, क्या है ए भी जो है कि अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त, इसे भी क्या कहेंगे हम लोग अर्धवृत्त कहेंगे, ये भी क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। तो यह हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पटरी की सहायता से त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हल में इसको हम हल कर सकते हैं। पहला आप हमारे साथ बना सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए आप कि पटरी में सबसे पहले 4 दशमलव अगर 3 का कह 5 का कह रहा है तो 4.5 का क्या कीजिए आप एक रेखाखंड जो है कि खींचिए। ठीक है, 4.5 का ये इतना बड़ा। ठीक, अब यह रेखाखंड हो गया। अब इसका जो है कि नाम आप लिख दीजिए, जैसे कि हमने लिख दिया क्या ओ ए, इसका नाम लिख देते हैं ओ, और यहाँ पे लिख देते हैं ए, ओ ए हो गया। ठीक, यह कितने का है 4.5 सेमी का है। ठीक है, तो आप पटरी से अच्छे से नाप लेंगे, थोड़ा सा कम ही होगा क्योंकि पटरी हम नहीं नाप रहे हैं। ठीक है, आप पटरी से नाप करके जो है कि इसको जान सकते हैं। अब जो है कि इस पर क्या करेंगे हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे लोहे का नोक रखना है और यहाँ पे पेंसिल का नोक। फिर इसको क्या करेंगे हम घुमाएंगे। ठीक, फिर इसको घुमाएंगे तो जो है कि यह बनेगा।
तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से जो है कि यह सर्कल बन करके तैयार होगा। तो ऐसे जो है कि यह सर्कल बन जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यह हो गया पहला। यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे दूसरा। तो दूसरा में दिया है 3.2। तो 3.2 के लिए पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। तो 3.2 के लिए जो है कि एक लाइन यह इतना खींच लेते हैं 3.2 के लिए। ठीक है, आप अच्छे से वो जो है कि माप करके खींचेंगे। इसका नाम लिख देते हैं OB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सर्कल बनाएंगे। अब सर्कल बनाने के लिए जो है कि हम पेंसिल का नोक, लोहे का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल का नोक यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम बनाएंगे यहाँ पे सर्कल, तो इस प्रकार से कुछ जो है कि सर्कल बन के तैयार होगा यह जो। ठीक है, तो यहाँ तक यह सर्कल बन गया। तो यह जो है कि सर्कल बन करके हमारा तैयार हो जाता है। तो इसकी जो दूरी है यहाँ पे कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, दो वृत्त बनाना है, दो वृत्त खींचना है। तो यही जो है कि इस प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास का वृत्त खींचिए। ठीक है, तो व्यास का वृत्त खींचना है। तो व्यास का वृत्त नहीं खींच सकते हम, त्रिज्या हमको लेना पड़ेगा। तो पहला में खींचें तो 7.6 सेमी, यह क्या है, सेमी क्या है, यह व्यास है, क्या है, व्यास है। तो इसका त्रिज्या जानने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। यानी कि त्रिज्या बराबर क्या करेंगे, 7.6/2। तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, एक बचेगा, और 2 9 18, और 2 8 16। तो 2 8 16 यानी कि 3.8 सेमी का यह होगा। तो हम क्या करेंगे, 3.8 सेमी का एक जो है कि वृत्त हम यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो खींच लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन पहले एक बनाएंगे। एक लाइन जो है कि खींच लेते हैं 3.8 सेमी का। यह लाइन जो हो जाएगा कितने का, इसका नाम लिख देते हैं OA, और यह है 3.8 सेमी का। अब जो है कि इस पे हम क्या करेंगे, वृत्त जो है कि बनाएंगे। तो पेंसिल का नोक, लोहे का नोक यहाँ रखेंगे, और पेंसिल का नोक यहाँ रख करके हम कुछ इस प्रकार से जो है कि एक वृत्त बना करके तैयार करेंगे। ठीक है, यह जो है कि एक सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि अब 3.8 इधर है, तो 3.8 ही जो है कि दूसरे तरफ भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी 3.8 जो है कि यहाँ पर भी है, तो 3.8 है, इसके इधर भी क्या हो जाएगा, बनेगा। तो यह पूरा हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर का। अब ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। तो दूसरा में जो है कि 10 सेमी क्या है, 10 सेमी क्या है, यह व्यास है। सेमी क्या है, व्यास है। तो यह हो गया व्यास। अब जितना सेमी व्यास है, तो हम त्रिज्या जब जानेंगे, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 सेमी। कितना आ जाएगा, 5 सेमी। अब 5 सेमी का क्या करेंगे, हम इसमें जो है कि वृत्त बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे 5 सेमी का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 5 सेमी का खींच लेंगे, और इसका जो है कि नाम रख लेंगे। इसका हम नाम रख देते हैं क्या, OB। ठीक है, अंदर ही लिख देते हैं OB। अब जो है कि अब हम पेंसिल का जो नोक है उसको बाहर रखेंगे, पेंसिल का नोक जो है कि बाहर रखेंगे, और लोहे का नोक यहाँ रखेंगे। फिर हम जो है कि एक इस प्रकार से जो है कि एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्त इतना बड़ा जो बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा होगा 3 दशमलव से, क्योंकि यह 5 सेमी का है। तो देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन वह उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यह कितने का हो जाएगा, 5 सेमी का। और 5 सेमी यह आधा, इधर भी 5 सेमी बनेगा, तो कितना हो जाएगा, यह 10 सेमी का। तो व्यास इसका हो जाएगा 10 सेमी। लेकिन हम पहले त्रिज्या निकाल के ही फिर हम जो क्या करेंगे, वृत्त को बनाएंगे, तब हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, वृत्त को बना पाएंगे। यह हो गया प्रश्न नंबर 5 का आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को आ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेमी है, तो इस वृत्त की व्यास की माप बताइए। तो बिल्कुल ही आसान है, चूंकि वृत्त का त्रिज्या दिया है। वृत्त का त्रिज्या है कितना, 4.5 सेमी का, 4.5 सेमी का। तो इसलिए हमें जब व्यास जानेंगे, तो व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2। क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2। त्रिज्या गुणे 2, त्रिज्या है 4.5, इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, यानी कि इसमें लगा देंगे। तो यह हो जाएगा 9 सेमी। 9 सेमी जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 सेमी का जो है कि इसका व्यास होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। किसी भी त्रिज्या का जो है कि एक हमें वृत्त खींच लेना है ऐसे, और वृत्त पर कोई दो बिंदु P और Q लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम ले लिए P, यहाँ पर ले लिए दोनों क्या, Q।
और इसे मिला दीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो बताइए कि क्या पी क्यू को छोड़कर रेखाखंड पी क्यू के सभी अब जो है कि बिंदु, अब प्रश्न नंबर 1, तो इसमें हम लोग हल देखेंगे। कह रहा कि वृत्त पर हैं, तो पी क्यू जो है कि वृत्त पर है, तो पी क्यू को छोड़ देंगे तो पी क्यू वृत्त पे नहीं है, केवल इसका बिंदु जो है कि वृत्त पर है। और यह लिखा है पी क्यू के सभी बिंदु वृत्त पर हैं, तो नहीं, ये जो है कि वृत्त पर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि वृत्त के बाहर है, तो नहीं, वृत्त के बाहर भी नहीं है। ठीक है। जो बिंदु है और जो रेखा है वह वृत्त के बाहर भी नहीं है। अब कह रहा है कि वृत्त के अंदर है, तो हाँ, यह जो है कि वृत्त के अंदर है। जो रेखा है वह कहाँ है, वृत्त के अंदर, तो इसमें लिखेंगे हाँ। ठीक है। वृत्त पर है तो वो भी नहीं, वृत्त के बाहर है तो वो भी नहीं, वृत्त के अंदर है तो हाँ, क्योंकि जो रेखा बना है वो कहाँ है, वृत्त के अंदर है, बाहर नहीं है, ना ही वृत्त पर है। ठीक, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कुछ सत्य और असत्य क्या करना है, हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ से हम देख लेते हैं सत्य असत्य। पहला कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा जो है कि नहीं होती है, यह है असत्य है। क्या है यह असत्य हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, तो व्यास जीवा होती है, यह बात सत्य है। ठीक है, व्यास को जीवा भी कह सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी क्या है, सत्य है। व्यास जो है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यह हो गए इस क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक रेखाखंड ए बी खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेमी और बिंदु ए को केंद्र मान करके एक वृत्त इस प्रकार खींचिए कि वह बिंदु बी से होकर के जाए। इस वृत्त की त्रिज्या का जो है कि हमें क्या करना है, नाम लेना है। नाम लेना नहीं, नाम लिखना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक जो है कि रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पे यह जो है कि रेखाखंड लगभग 4 सेंटीमीटर का है। आप स्केल से माप के खींचेंगे तो आप अच्छे से खींच पाएंगे। इसका नाम लेना हमें ए बी। इसका नाम लिख दिया गया, 4 सेमी का हो गया। अब कह रहा है कि ए को केंद्र मान करके एक वृत्त जो है कि खींचना है। तो केंद्र हमारा ए रहेगा और जो है कि हमें क्या करना है, एक वृत्त जो है कि बनाना है। तो यहाँ पे लोहे का नोक या यहाँ पे पेंसिल का नोक रख करके जो है कि हम इसको घुमा देंगे तो कुछ इस प्रकार के जो है कि वृत्त बन करके तैयार होगा। ठीक ना, इस प्रकार का जो है कि वृत्त बड़ा सा बनेगा, क्योंकि 4 सेमी है तो लगभग 8 सेमी व्यास का जो है कि वृत्त बनेगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि वह बिंदु बी से होकर के जाएगी, यानी ए से खींचेंगे तो बी से क्या होगा, होकर के जाएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या का नाम लिखिए। तो त्रिज्या का नाम लिखेंगे, क्या होगा, त्रिज्या जो है, त्रिज्या हो जाएगा ए बी। त्रिज्या क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी बराबर 4 सेमी। 4 सेमी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यही जो है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बस त्रिज्या हो गया आंसर जो है कि। तो फिगर थोड़ा नीचे बना लेंगे, ठीक है, या आंसर को ही थोड़ा साइड में लिख लेंगे। दोनों को एक ही को ऊपर नहीं लिखेंगे, इस तरह से थोड़ा साइड में कहीं लिख लेंगे। यानी जिसमें से कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा वृत्त को, सर्कल को थोड़ा नीचे बना लेंगे, ऊपर जो है कि इसकी आंसर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे इसमें। तो यह जो क्वेश्चन था, यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो जो है कि यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।